साइलेंट है मोदी जी, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए चीज़ों पे, पर आई बिलीव ही इज़ होल्डिंग इट अंडर अ स्ट्रैटेजी कि हम अपने रिलेशनशिप्स ठीक रखें, फोकस अपना जो ग्रोथ पे रखें. सो अंडर दैट स्ट्रैटेजी आई बिलीव वी आर डूइंग वेरी वेल. आप नेगेटिव में से भी पॉजिटिव गेन कर सकते हैं इफ़ यू स्टे काम. कि फार्मा को एक मार्जिन आ रहा था, इतना टैरिफ था, तो प्रॉफिट्स जब कम होते तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है. जो ये टैरिफ की सारी सिचुएशन है, इससे लोगों को एज अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम देखना चाहिए या शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम? सोच लंबी रखनी चाहिए. आज का कोई भी हमारा एक्शन रिएक्शन, उसका इम्पैक्ट कल परसों हमारी कंट्री के ऊपर, हमारी कमिंग जनरेशन के ऊपर क्या आने वाला है, तो वो बड़ा केयरफुल रिएक्शंस दे रही. आई बिलीव पिछले 1-1.5-2 साल में जितनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की प्लानिंग आई है, नाउ इज द टाइम उसको इनकैश किया जाए. नाउ वी शुड लुक मेजर डेवलपमेंट इन रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल. ट्रम्प ने भी अपना न्यू टैरिफ का कर दिया है कि बेंगलुरु एंड पुणे जैसी जो इंडिया की टेक सिटीज़ हैं, अब इन सब चीज़ों का रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट पड़ेगा. Hi everyone, welcome back to your favorite Pro Realtors podcast. I am Ashi and I am here with your expert in real estate, Miss Indrajit Olak. So ma'am, how are you? I'm good. How are you doing? I am also good. So अभी रिसेंटली बहुत कुछ हो रहा है, आपको पता ही है. I know. एंड आप बताओ मुझे कि रियल एस्टेट में अभी क्या चल रहा है इंटरेस्टिंग. गर्मी चल रही है. वेदर इज चेंजिंग. बहुत ज़्यादा. तो सारों की सेहत भी अफेक्ट हो रही है. एंड ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन जो है, नॉट जस्ट इन रियल एस्टेट, एंड कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. पॉजिटिव साइड पे है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं. जो एक थोड़ा सा डार्क साइड है कि वो अफोर्डेबिलिटी कम होते जा रही है, मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं बिजनेस में. एज एन डेवलपर, एज एन प्रमोटर, आप फील कर रहे हो कि काम में उतना मार्जिन, जो रियल एस्टेट का एक चार्म रहा है कि बहुत अच्छे मार्जिन्स रहते हैं, तो वो मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं. बिकॉज जब रॉ मटेरियल ही बहुत महंगा आ रहा है, ऑब्वियसली इफ़ यू आर बाइंग लैंड एट अ वेरी हाई प्राइस, और उसके ऊपर डेवलपमेंट कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, दैट इज़ विच इज़ फिक्स, और वो उसको भी आज के टाइम पे द वे वी सी एवरी ईयर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 15 से 17% बढ़ जाती है. तो वो सारी जो चीज़ें हैं, इट्स नॉट वेरी इनकरेजिंग फॉर द न्यू डेवलपर्स टू वॉक इन टू द ट्रेड. पुराने जो बड़े ब्रांड्स हैं, इस्टेब्लिश कर चुके हैं, जिनको ट्रिक्स पता है कहाँ एक एक पैनी बचाई जा सकती है कंस्ट्रक्शन में, एंड हाउ टू मैनेज द मार्केट इन द स्लो पेस. तो वो जो एक्सपर्टीज़ है इस टाइम पे वो चाहिए. ट्रू. अभी रिसेंटली ट्रम्प ने भी अपना न्यू टैरिफ का कर दिया है कि बेंगलुरु एंड पुणे जैसी जो इंडिया की टेक सिटीज़ हैं, उस पे अब इन सब चीज़ों का रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट पड़ेगा. ओवरऑल कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट मेरे ख्याल में उतना हम पे नहीं पड़ रहा है. रादर वी हैव एन अपॉर्चुनिटी. जो वो बड़ी कंट्रीज़ को चैलेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास काफ़ी, एज एन कंट्री हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग, अपॉर्चुनिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए. वेस्टर्न कंपनीज ने ऑफिस खोलने आईटी प्रोडक्ट्स के लिए. सो बैंगलोर इज़ वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ जितना आईटी का प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ वहाँ प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं. तो आई बिलीव दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर कंट्री. जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है बिटवीन मेजर कंट्रीज, बट वी कैन स्मार्टली गेन आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्रैश बिटवीन द कंट्रीज. ट्रू, गॉट इट. एंड हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि हम मेड इन इंडिया वाली चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करें रैदर देन मेड इन चाइना और अमेरिका एंड ऑल. बट स्टिल इंडिया की इकोनॉमी अमेरिका के डिसीजंस पे ज़्यादा कनेक्टेड होती है, तो उसके बाद इसमें इन दोनों के रिलेशंस में कोई कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया का ना बहुत वेदर जो अमेरिका में होता है वो इम्पैक्ट करता है, हम सबको ये इम्पैक्ट करता है. एज एन कंट्री लाइक इंडिया, हम तो चाहते ही हैं, एंड करंटली जो हमारे कंट्री के लीडर हैं, ही वांट्स टू बी इन गुड टर्म्स विद ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा फोकस कंट्री की ग्रोथ है अदर देन गेटिंग इनटू क्लैश. तो उस ग्रोथ को देखते हुए तो एक बहुत अच्छा, लोग कहते हैं साइलेंट है मोदी जी, दे नीड टू, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए चीज़ों पे. पर आई बिलीव ही इज़ होल्डिंग इट अंडर अ स्ट्रैटेजी कि हम अपने रिलेशनशिप्स ठीक रखें, फोकस अपना जो ग्रोथ पे रखें. सो अंडर दैट स्ट्रैटेजी आई बिलीव वी आर डूइंग वेरी वेल. सो वो इम्पैक्ट शायद हम पे इतना ना आए. सो अगेन आई एम सेइंग, आप नेगेटिव में से भी पॉजिटिव गेन कर सकते हैं इफ़ यू स्टे काम. तो ये वो सिचुएशन है.
ओके, बट जो ये यूएस टैरिफ है ये इंडियन कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा जो इंडिया अमेरिकन फर्म्स के साथ काम करती हैं? बहुत ज़्यादा मेजर बिजनेसेस जो इंडिया में और अमेरिकन कंपनीज का जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, दैट इज़ वन इज़ फार्मा। फार्मा ऑब्वियसली काफ़ी सारी मेडिसिन यहाँ से जाती रही हैं, ड्रग्स जाते रहे हैं, तो उनको एक फॉर टाइम बिंग इम्पैक्ट तो आएगा, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा, बट साथ के साथ एक इंडस्ट्री के साथ जो मल्टीपल और इंडस्ट्रीज़ हैं, जब वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगे तो पैरेलल ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, अपॉर्चुनिटीज़, सारा कुछ ही मुझे लगता है कि वो बैलेंस आउट होता जाएगा। सो कुछ ट्रेड्स को थोड़ा सा हिट रहेगा फॉर टाइम बिंग, क्योंकि एक आदत पड़ी है एक मार्जिन की, एक टिपिकल ट्रेड में हर इंडस्ट्री को कि फार्मा को एक मार्जिन आ रहा था, इतना टैरिफ था, तो उसके बाद हम अपना कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स निकालते थे, तो प्रॉफिट्स जब कम होते तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। बट पैरेलल अगर हम देखें बाकी जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो जो बहुत ज़्यादा मेजर ट्रेड हम नहीं कर रहे हैं अमेरिका के साथ, वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो हम चाइना से ओपनली वी कैन स्नैच दैट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम डिफरेंट बिल्कुल। पार्ट ऑफ चाइना एंड छोटी कंट्रीज और भी हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है हमें इनकैश करनी चाहिए। ट्रू। तो इस जो ये टैरिफ की सारी सिचुएशन है इससे लोगों को एज अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम देखना चाहिए या शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम? मैं तो एज एन इंडिविजुअल, बाकी हर एक का अपना है आशी, यू नीड टू हैव लॉन्ग टर्म विजन। आज की प्लानिंग नहीं, हम परसों की, उसके बाद की प्लानिंग करते हैं, और ये हमारा हमारी फितरत में रहा है, हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि आप वी ऑलवेज बिन इन हैबिट ऑफ सेविंग फॉर फ्यूचर। तो वो आदत वहीं से आती है कि हम फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं, तो हमें सोच लंबी रखनी चाहिए। आज का कोई भी हमारा एक्शन रिएक्शन, उसका इम्पैक्ट कल परसों हमारी कंट्री के ऊपर, हमारी कमिंग जनरेशन के ऊपर क्या आने वाला है, तो वो बड़ा केयरफुल रिएक्शंस दे रही है, गवर्नमेंट भी बहुत केयरफुल रिएक्शंस दे रही है, एंड आई थिंक दैट इज़ द राइट वे। जो कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कितना रिस्की हो जाएगा अब? कमर्शियल में आप अगर वैसे हम एक टिपिकल इंडस्ट्री जो अंडर SEZ, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत नज़र आती है, और वेयर हाउसिंग ग्रोथ बहुत नज़र आती है। जब ऑब्वियसली चीज़ें बनेंगी, उनको स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जॉब क्रिएशन है। कमर्शियल अगर आप टिपिकल रिटेल स्टोर्स, दुकानों की बात करते हो, वो अभी थोड़ा उसको ऑर्गेनाइज होने में टाइम लगेगा। स्टेट वाइज हमारी स्टेट में सिनेरियो डिफरेंट है, दिल्ली NCR में डिफरेंट है, ऑब्वियसली आप साउथ साइड जाएंगे वहाँ डिफरेंट है। सो फार नॉर्थ इंडिया में कमर्शियल अभी ऑर्गेनाइज होना शुरू होएगा। ट्रू, या ठीक है। कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि रेजिडेंशियल डेवलपमेंट जो चल रही है वो ऑर्गेनाइज होती जा रही हैं। एट पॉइंट हम लोग वो चीज़ फील कर रहे हैं कि काफ़ी एंड यूज़र डिमांड सप्लाई बैलेंस होती जा रही है। नाउ वी गेटिंग मार्केट ऑल्सो इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, एंड डेवलपर इज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि प्रोडक्ट का मार्जिन और जो आपने प्रोडक्शन करनी है अफोर्डेबल हाउसिंग का, तो वो बैलेंस काफ़ी अच्छे से दीनदयाल योजना में जो प्लॉटिंग आ रही है, अफोर्डेबल स्कीम्स में जो प्लॉटिंग आ रही है, उसकी बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। तो वैसी इन्वेंट्री बिकते जा रही है, उसमें कोई देयर इज़ नो चैलेंज इन दैट। ओके, ओके। अभी जैसे हम चाइना की बात कर रहे थे, तो आपके अकॉर्डिंग क्या चांसेस हैं कि जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया आएगी अगर चाइना पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है? चाइना पे इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा, हमें पड़ा हुआ थोड़ा है। सा फॉर सम टाइम वी फाउंड इट वेरी एबनॉर्मल ऑल्सो। जैसे वो मल्टीप्लिकेशन हुई है टैरिफ में, तो वो बड़ा ऐसा लगा कि दो जिद्दी बच्चे खेल रहे हैं, बट अगेन ये बाकियों के लिए अपॉर्चुनिटी है, एंड वी बीइंग द आफ्टर चाइना वी आर द बिगेस्ट country in size of population, in size of young population, in size of resources, weather opportunities, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इंडिया को दिखता है। अगर चाइना की इकोनॉमी को इम्पैक्ट आता है तो वी विल बी गेटिंग अ वेरी गुड हिट आफ्टर दैट। क्या लोकल बायर्स को ग्लोबल इश्यूज का टेंशन लेना चाहिए? ये तो हमारा टेम्परामेंट है, एक वी लाइक टू डिस्कस पीपल दोज हु हैव टाइम, तो हम डिस्कशंस करते हैं। इम्पैक्ट आपको मोर देन प्रैक्टिकली कितना, फाइनेंशियली कितना आ रहा है, वो हो सकता है कि हमारे इमोशंस को, हमारी सोच को वो चीज़ें कर रही हैं, बाकी
शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, और शेयर मार्केट से समहाउ द मेजर पॉपुलेशन इज़ कनेक्टेड, चाहे वो छोटे स्केल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े स्केल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो शेयर मार्केट वाला जो है वो इम्पैक्ट तो है, बाकी अदर देन दैट पीपल दोज आर इन डिफरेंट बिजनेसेस एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उनका थोड़ा सा मेंटल प्रेशर तो हो सकता है, बट देयर इज़ नो प्रैक्टिकल प्रेशर। आपने कहा कि हमें एज अ इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को फटाफट से स्नैच कर लेना चाहिए, जो भी क्लैश हो रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये जो डेवलपर्स हैं रियल एस्टेट के, उनको क्या दोगे, गाइड करोगे कि इस वे से चलना स्टार्ट कर दो इस सिचुएशन में? आई बिलीव पिछले 1 डेढ़ 2 साल में जितनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की प्लानिंग आई है, चाहे वो गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा है या प्राइवेट आई है, नाउ इज़ द टाइम उसको इनकैश किया जाए। सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी, स्टेट की जो टिपिकल हर स्टेट की गवर्नमेंट है उनको इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट करना चाहिए, पॉलिसीज़ ऐसी आनी चाहिए। नाउ वी शुड लुक मेजर डेवलपमेंट इन रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल, यू नो, पैरेलली इंडस्ट्रियल ग्रोथ जितनी होएगी, जॉब्स क्रिएशन है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेफ्टी ऑब्वियसली, क्राइम पर जितना हम क्राइम को लेके एक रहते हैं, सिक्योरिटी अपनी को लेके हम एक कंसर्न रहते हैं, जितने लोग बिजी रहेंगे, काम में रहेंगे, प्रोस्पेरिटी रहेगी, तो वो सारा कुछ बैलेंस होता जाएगा हमारे सोसाइटी में, हमारी लाइफस्टाइल में। तो डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। सेफ्टी की बात करते हुए, अभी रिसेंटली पहलगाम में जो अटैक हुआ, अब उसके बाद काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पे, बट इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है बाकी लोगों की लाइवलीहुड पे भी। तो कश्मीर पे अब इस चीज़ का आपके अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है? इट फील्स वेरी सैड ऑल्सो। हम लोग आई बिन विजिटिंग रेगुलर श्रीनगर, आई थिंक लास्ट फ्यू पॉडकास्ट आई मैंशन दैट आई जेन्युइनली हैड एंड स्टिल हैव अ होप कि हम वहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी कोई डेवलपमेंट कर पाएँ श्रीनगर जैसी सिटी में, स्टेट में। ऐसी जब चीज़ें होती हैं, जो ये अटैक है, दिस इज़ मैं इसको रिलीजन से ऊपर उठ के देखती हूँ। ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन द ग्रोथ ऑफ दैट एरिया। ट्रू। जितना टूरिज़्म पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, पीसफुल हो गई थी, तो लोग जाना शुरू हो गए। जब टूरिज़्म बढ़ता है, ऑब्वियसली देर इज़ बिजनेस ग्रोथ इन दैट फॉर द लोकल पीपल, एंड उसके बाद फिर और बड़ी कंपनीज, बड़े होटल्स प्लान कर रहे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे, इंडस्ट्री प्लान कर रहे, तो ये सारी चीज़ें जो है अब एक बार वो सब कुछ जो है हॉल्ट पे चला जाता है फॉर दिस स्टूपिड एक्शन ऑफ फ्यू पीपल। तो इसको अगर हम रिलीजन से ऊपर देखें तो ये उस एरिया के लिए बहुत बड़ी मार है। बिल्कुल। पर अनफॉर्चुनेटली बीइंग ह्यूमन, हमें ये चीज़ें दुखी कर जाती हैं। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये हमारे अंदर काफ़ी लंबे टाइम इम्पैक्ट करती हैं, हमारे अंदर के एक एनवायरनमेंट को, हर ह्यूमन के बीइंग इट, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, तो ये चीज़ें हमें ऐसे दुखी कर जाती है कि किसी परिवार का मेंबर जो एक बिल्कुल अलग लेवल पे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, आप उनको ऐसे करके कर रहे हैं। ये चाहे कोई पॉलिटिकल स्टंट होता है, चाहे कोई रिलीजियस एजेंडा है, कोई टेररिज्म का प्लानिंग है, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म पे सोसाइटी पे बहुत गंदा इम्पैक्ट देती हैं। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जनरेशन्स हैं जो आ रही हैं, उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं, उनको डराते हैं। तो ये जो डर है ये ख़त्म होना चाहिए था। तो काफ़ी कोशिश भी करी, जब से हमने ये इस 370 हटाने के बाद से कोशिश भी हुई कि वहाँ पर नॉर्मल किया जाए, हम जाते रहे, नॉर्मल लगा भी। सो बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, इट्स स्टिल वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। ट्रू। एंड ऑल्सो कि कश्मीर अब रिसेंटली काफ़ी कुछ ही ईयर्स में इतना ज़्यादा वाइब्रेंट होना शुरू हुआ था, वहाँ पे लोगों का जाना, टूरिज्म काफ़ी हुआ था, तो उन्हीं की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होनी शुरू हुई थी लोकल्स के अभी। लिए बहुत बुरा है ये। बिल्कुल। या सो अगेन वही बात है कि जो दहशत में आप इतने साल जिए हो, वो फिर वापस उनको देना वापस आ चाहते गए। हैं कुछ लोग, कुछ टिपिकल ये एजेंडा ही बहुत गलत है। जिस भी, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे कोई रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो उनको ये हमें सबको इकट्ठे होके एज अ ह्यूमन रेस हमें इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक ये ख़त्म नहीं होती हम लोग आराम से जी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। या तो है इन सब चीज़ों का अभी रिसेंट जैसे टैरिफ हो गया एंड ये टैक्स एंड ऑल,
हमें ऑलरेडी पता है कि एक जगह पे जब ये सब होता है तो बहुत इम्पैक्ट करता है वहाँ पे। अभी जो ये ट्रम्प ने टैरिफ का जो ये लॉ वगैरह नया निकाला है, इसकी वजह से सोशल मीडिया पे दो तरह के लोगों के ओपिनियंस आते जा रहे हैं। आपका बेसिकली इस पे किस साइड पे मोस्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है कि मैं इस साइड पे सोचूंगी और मैं ऐसे ही चलूंगी इस पे? टैरिफ प्लान जो है, ट्रेड प्लान जो है, देखो उस कंट्री का, अब ये ना हम जैसे देखते हैं और जैसे मीडिया हमें दिखाता है, ये चीज़ें उसके बियॉन्ड होती हैं। आई विल नॉट डिस्कस दिस थिंग। मेरे आई हैव फ्रेंड्स इन अमेरिका जो बिजनेसेस करते हैं वहाँ पर बड़े अच्छे लेवल पे, दे हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हमें जो दिखाया जाता है ऑन मीडिया, थ्रू मीडिया जितना हमें समझ आता है, थ्रू न्यूज़पेपर्स हमें जितना समझ आता है, तो हम उतना ही समझ पाते हैं। तो मैं इसको चाहूँगी कि हम इस पर डिबेट नहीं करते। हम इसको अगेन लुकिंग गोइंग इन माई फ्लो, मैं फिर उसको अपॉर्चुनिटी ही मान रही हूँ। एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे डेवलपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो जो टेक सिटीज़ के प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? एज अ राइटली मैंशन, मैंने आपको बताया कि जैसे जितनी ये टेक सिटीज़ हैं, बेंगलुरु, पुणे, गुड़गांव, जहाँ पर इतना आईटी प्रोफेशनल टैलेंट बैठा है, उनके वहाँ पर तो डेवलपर्स के लिए हाउसिंग तो सेकंड बाय प्रोडक्ट है। जहाँ पर लोग रहेंगे, उनके पास पैसा होएगा, तो वो घर घर को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा तो यही चलता रहता है पूरी लाइफ इंसान की उसमें, कि आप 2 बेडरूम लेते हो, फिर 3 लेते हो, फिर 4 लेते हो, फिर पेंट हाउस लेते हो, फिर फार्म हाउस लेते हो, तो वो ग्रोथ ही है। तो जितनी भी प्रॉस्पेरिटी जब घर में आती तो वो जाती रियल एस्टेट में ही है पहले, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस आज के टाइम पे हर बंदा समझ रहा है कि ये दिस इज़ नॉट अ वायबल बाइंग, राइट। तो इनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही कि आप वेयर हाउसिंग, जितनी आईटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है, जितनी वेस्टर्न कंपनीज हैं, जो आईटी कंपनीज यहाँ पर स्टार्टअप से बिजनेसेस, अपने सक्सेसफुल आईटी बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए दिस इज़ द राइट टाइम। एंड वी आर ऑल्सो रेडी, वी हैव प्रोफेशनल फोर्स विद अस इन दी सिटीज़, जो इमीडिएटली उसको, जो ये रिक्वायरमेंट आने वाली है, उसको फुलफिल कर सकते हैं। सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो फॉर ऑफिस बिल्डिंग्स, फॉर वेयर हाउसेज, फॉर फैक्ट्रीज, फॉर इंडस्ट्री, फॉर कमर्शियल स्पेसेस, आई थिंक ये सब चीज़ें जो हैं अगले 5 साल में बहुत उठेंगी। ओके। एंड व्हाट अबाउट द कॉर्पोरेट रियल एस्टेट? वो भी टेक कंपनीज की ग्रोथ के ऊपर ही डिपेंडेंट है, एंड कितना डिपेंडेंट है मतलब? कॉर्पोरेट रियल एस्टेट, मैं उसको फिर अगेन, आईटी इज़ वन, एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, एक देन देर इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स फॉर different, this product, right, the fabrics, the lifestyle goods, the FMCG products, so बहुत बड़ा सेक्टर है। हर एक को एक हेड ऑफिस चाहिए, हर एक को एक बैकअप ऑफिस चाहिए अदर देन इंडस्ट्री, तो कॉर्पोरेट के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके। अब एक जेन्युइन क्वेश्चन कि आपके अकॉर्डिंग इंडिया का रियल एस्टेट ग्रोथ एज कम्पेयर टू ग्लोबल रियल एस्टेट की ग्रोथ से कितना स्ट्रांग है? हमारी उसका फैक्टर है, बाकी जगह पे अगर आप इसको, हम अब इससे आप इंडिया को किससे कंपेयर करोगे, कौन सी कंट्री से? आई विल आस्क यू। अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका से कर अमेरिका लेते हैं। की जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है, वो जो लैंड अवेलेबिलिटी है, और द काइंड ऑफ अगेन सिटी वाइज प्राइसिंग, स्टेट वाइज प्राइसिंग है, उनसे हम अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर लैंड कम है, हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, हमारे यहाँ पर लोग एस्पिरेशनल बहुत है, हमारे यहाँ पर लोग हार्ड वर्किंग बहुत है, हमारे यहाँ पर लोगों का जो लाइफ को लेके एवरी डे जो एक हसल और स्ट्रगल है, वो एक जिस ड्रीम के साथ उठते हैं उसको पूरा करने के लिए, आई हैव लिव्ड इन अमेरिका, वेस्टर्न्स, sorry if I offend anyone, the kind of hard work we Indians can do, they cannot. They always prefer a comfort life, which is 9 to 5, which is beyond work, which is work life balance, and हम लोग उससे बहुत दूर तक कनेक्ट नहीं कर पाते। हमारी लाइफ में हम 45-50 साल की एज, और मैं कहती हूँ, हर एक को ही बोलती हूँ कि काम पहले, काम पहले। जब आपकी लाइफ में प्रोफेशनल आप बहुत अच्छे ग्रो कर रहे होते, तो आपकी लाइफ का ओवरऑल जो एक पैटर्न होता है बड़ा अच्छा सेट हो जाता है, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ है, चाहे आपकी हेल्थ है, इंटरनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, आपका आउटर है। जब आप मतलब आपके पास हर चीज़ होती है इन टर्म्स ऑफ आप अपने
जो आप चाहते हो वैसा कपड़ा पहन सकते हो, जो आप चाहते हो वैसा खा सकते हो, जैसा आप चाहते हो अपनी फैमिली को हर चीज़ वो प्रोवाइड कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका चेहरे का जो ग्लोथ है, आपके जो चलने का जो एक स्टाइल होता है, जो जैसे आप सोसाइटी में देखे जाते हो, इट इज़ वेरी डिफरेंट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लाइफ में ग्रो करें। तो हम इंडियंस जो हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर हमेशा हमारी लाइफ में जब भी ग्रोथ हमने करनी है, हमने बड़ा घर करना है, बड़ी गाड़ी लेनी है। तो रियल इस्टेट तो हम आई बिलीव एंड आई ऑलवेज मेंशन, लोग थक भी गए होंगे ये सुन सुन के कि पॉपुलेशन ऐसी है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इतना है, लैंड कम है, तो घर तो बिकेंगे ही। बिल्कुल। घर का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। रियल इस्टेट में हम ये ना सोचें कि कभी रियल इस्टेट बाइंग में कभी रेजिडेंशियल हाउसिंग या इंडस्ट्रियल उसमें कमी आने वाली है। ये चीज़ें चलती रहेंगी, कभी पेस स्लो होएगा, कभी तेज़ होएगा, कभी स्टेबल हो जाएगा। सो दिस इज़ नेचर ऑफ ट्रेड। अभी जिससे बात कर रहे हैं हम कि वहाँ के लोगों के कंपैरेटिवली हमारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। स्टिल हमने अभी जितना बाहर की भी न्यूज़ वगैरह देखी हैं, तो चाहे माहौल यहाँ की बात करें, वहाँ पे भी बात करें, सेम ही जा रहा है। फिर भी लोग जॉब्स के लिए प्रेफर करते हैं वहाँ जाके बेस लेवल से स्टार्ट करना, जो हम सबको पता है कि जॉब की स्टार्टिंग में कैसे लगती है। रिसेशन हो रहा है, अब हम ये भी देख रहे हैं कि इंडियंस को बाहर भेजा जा रहा है, कुछ कंट्री से निकाला जा रहा है। उसके बाद भी लोग ये नहीं सोचते कि इंडिया में कैसे अपॉर्चुनिटीज़ गेन की जा सके। आशिक, पिछले 15-20 साल में ना बहुत चेंज आया है। वाइस वर्सा, मैं खुद रही हूँ वेस्ट में, तो इसलिए थोड़ा सा बेटर कनेक्ट कर पाते हैं। जो फैमिलीज आज से 30-35 साल 50 साल पहले गए थे, वो फैमिलीज थे जो जिनका यहाँ पर लाइवलीहुड बड़ा अच्छा नहीं था, जिनके पास ज़मीन जायदाद या जॉब्स जहाँ अच्छा अर्निंग पैटर्न्स नहीं थे, वो लोग गए थे। अब पिछले 15 साल में, जो 15-20 साल में बहुत अच्छी फैमिलीज जिनका अच्छा बिजनेस, अच्छी जॉब थी, वो गए। अब जाने के बाद उनको लोगों को समझ आया कि वहाँ पर, और अनफॉर्चुनेटली इन स्टेट्स में, इन सिटीज़ में, इन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न स्पेसिफिकली इन अमेरिका और कनाडा की बात करते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आज से 40 साल पहले थी आज नहीं है। वेदर हार्श है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, वेजेस बहुत कम है, लाइफ बहुत टफ हो जाती है, इमोशनली आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती जिसके हम यूज़ टू होते हैं बचपन से। इस कल्चर में जब हम रह के जाते हैं तो माइग्रेशन बहुत कम होएगी। पहले भी अकॉर्डिंग टू मी 30 से 35% पॉपुलेशन स्पेसिफिकली इन नॉर्थ इंडिया, दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट कि देयर इज़ नो लाइफ बेटर देन इन इंडिया। सो दे वांट टू स्टे बैक, एंड रादर रिवर्स माइग्रेशन भी हुई है 3-4%, और वो आगे बढ़ने ही वाली है। तो इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो नाउ द नेक्स्ट जनरेशन इज़ अवेयर, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वहाँ ग्रोथ कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, और कंपैरेटिवली यहाँ पर कंपटीशन भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं, मज़ा भी आ रहा है, राइट? तो हमारी कंट्री का पेस इज़ सेट फॉर द नेक्स्ट दिस जनरेशन टू सर्वाइव, थ्राइव एंड ग्रो। ओके, एंड आई होप दिस ऑल्सो कि ऐसा ही हो। एंड आई होप आप लोगों के जो भी टैरिफ्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या जो रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो हमने अच्छे से मैम से पूछे और मैम ने जवाब दिए। ऐसी और क्वेश्चंस के लिए, ऐसी और पॉडकास्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बी सेफ, बी काइंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।